अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। इन राज्यों में सेना रेस्क्यू अभियान चला रही है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क बाढ़ में डूब गया है। खबर है कि पानी में डूबने से एक गैंडे के बच्चे सहित 8 जानवरों की मौत हो चुकी है। यानी सिर्फ इंसान ही नहीं, इस बाढ़ की वजह से जानवरों पर भी मुसीबत टूटी है। काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी भर चुका है। तस्वीरें आप देखिए, ये नेशनल पार्क नहीं मानो कोई नदी लग रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ जानवरों की भी मौत हुई है। तो इस वक्त आपको बताएं कि सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूर्वोत्तर के कई ऐसे हिस्से हैं जो भीषण बारिश की वजह से इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश वहां लगातार हो रही है और इस वजह से ये हालात जो है वो संभलते हुए दिखाई नहीं देते। फिलहाल मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम इस वक्त बाढ़ की मार को झेल रहे हैं और इन तमाम राज्यों में सेना रेस्क्यू अभियान भी चला रही है। असम के 27 जिलों में रहने वाले लोग इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। मध्य असम के 2 जिलों नागांव और मोरीगांव के 90,000 से ज्यादा लोग दूसरी लहर की बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं और स्थिति अभी भी वहां पर गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई गांवों के जलमग्न होने के बाद कालियाबोर उपमंडल क्षेत्र और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति खराब हो चुकी है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10 मेडिकल टीमें तैनात कर दी है। 2 तस्वीरें से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी तरीके से इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और यहाँ असम से तस्वीरें जो आ रही हैं वो बता रही है कि बाढ़ से किस कदर हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं। मेडिकल टीमों की तैनाती करनी पड़ी है। सेना लगातार लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी है। उधर मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में भूस्खलन का दौर भी शुरू हो गया है। बुधवार को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तेज बारिश हुई जिससे बद्रीनाथ को जाने वाला हाईवे करीब 5 घंटे तक अलग अलग जगह पर भूस्खलन के कारण बंद हो गया। रुद्रप्रयाग जिले के रुमसी देवीदार टोक में बादल फटने की घटना सामने आई जिसके चलते स्कूल का पैदल रास्ता और ग्रामीणों के खेतों में मलबा आ चुका है। बागेश्वर में पूरी रात बारिश के बाद सरयू गोमती का जलस्तर भी बढ़ गया है और भारी बारिश के चलते हल्द्वानी के लालकुआं स्टेशन पर भी पानी भर गया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड से ये तस्वीरें सामने आई है। तेज बारिश की वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं और इसकी वजह से आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। कुमाऊं की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से तस्वीरें सामने आई है जहां बादल फटने की वजह से आफत मच गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। बागेश्वर से तस्वीरें आप देख रहे हैं और हल्द्वानी में ये जो तस्वीर है वो स्टेशन की है जो इस वक्त पानी से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त आफत की बारिश हो रही है और ये हर बार की कहानी है। तेज बारिश होती है और उसके बाद लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। पहाड़ों पर खासी मुसीबत इसलिए क्योंकि वहां पर पानी के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं और ऐसे में आम लोगों का जनजीवन ठप हो जाता है। ये 4 तस्वीरें बता रही है इस वक्त की उत्तराखंड में क्या हालात हैं। ये तेज बारिश की अभी तो शुरुआत है। अभी ये बारिश आने वाले दिनों में कुछ यूं ही बनी रहेगी और इसी तरीके से लगातार बारिश होती रही तो नदियों का जलस्तर यूं ही बढ़ता जाएगा। अभी भी खतरे के निशान से ऊपर कई नदियां पहुंच चुकी हैं और बादल फटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं।